प्यारे बच्चों, सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम राजेश जोशी कवि की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का अध्ययन करेंगे। ये जो कविता है, इस कविता में क्या बताया गया है, देखिए। प्रस्तुत कविता राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अर्थात छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र काम करने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य, शिक्षा प्राप्त करने योग्य हैं, खेलने योग्य हैं, उन बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर कवि के मन में यह भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से इन पंक्तियों के द्वारा जनता की ओर प्रस्तुत किया। कविता देखिए बच्चों। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बच्चों, इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो भावार्थ देखेंगे। कवि भावुक होकर कहता है कि सवेरे सवेरे घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण ठंड से जूझते हुए बच्चे मजदूरी करने अपने काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि यह हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की जगह काम पर जाना पड़ रहा है। अर्थात जो अवस्था बच्चों को पढ़ने के लिए होती है, उस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य वर्णन की तरह कहा जा रहा है, यानी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस वर्णन को कहते हुए किसी की संवेदनाएं इनके प्रति नहीं जागती और ना किसी को क्रोध आता है। इस कारण इसका क्रमिक वर्णन करना भी अत्यधिक भयानक है। इस बात को तो प्रश्न रूप में लिखा जाना चाहिए, अर्थात बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी है। इस तरह के प्रश्न कवि के मन में उठता है और यह कहना चाहते हैं कि बच्चे की उम्र शिक्षा प्राप्त करने, खेलने कूदने की होती है। तो बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ यह था। कविता की अगली पंक्तियाँ देखें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। इन पंक्तियों में बच्चों कवि यह कहना चाहते हैं कि जो विद्यालय हैं, खेलने कूदने की जो वस्तुएं हैं, वो क्या खो गई है बच्चों के लिए। तो भावार्थ देखेंगे। कवि कह रहे हैं कि सुबह सुबह घने कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि दुखी होकर पूछते हैं कि आखिर यह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इन बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं, अर्थात
खो गई हैं। गेंद न मिलने से यह काम पर जा रहे हैं। क्या इन्हें शिक्षा प्राप्त में सहायक पुस्तकें नहीं मिल रही हैं? क्या उनकी सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमक ने चट कर दिया है? क्या इनके खेलने में काम आने वाले सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जहां से उन्हें निकल पाना संभव नहीं है? क्या इन्हें ज्ञान प्रदान करने वाले सारी पाठशालाओं की इमारतें किसी भूकंप में नष्ट हो गई हैं? बच्चों, मदरसों का मतलब होता है पाठशाला या विद्यालय। इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बाग, बगीचे और घरों के आंगन चाहिए, परंतु क्या यह सारे साधन अचानक से नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर किस कारण से यह बच्चे काम पर जा रहे हैं? किन कारणों से इन्हें मजदूरी करने को विवश होना पड़ रहा है? यह बात बहुत चिंतनीय है। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियाँ देखेंगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें अस्प मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, इसमें एक शब्दार्थ आया है हस्प मामूल। इसका मतलब होता है यथार्थ। कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि सोचता है कि यदि बच्चे सुबह सुबह मजदूरी करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, मनोरंजन के उपकरण, खेल के साधन एवं पाठशाला आदि सब नष्ट हो चुके हैं। बच्चों के मनोरंजन एवं उपयोग की चीज़ें नहीं रही, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? यदि ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती। परंतु सच तो यह है कि इस संसार में खेलने कूदने और मनोरंजन की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं, क्योंकि इस संसार में हजारों बच्चे रोज़ सड़कों पर काम पर जाते दिखाई देते हैं। अर्थात यह समस्या केवल हमारे देश की ही नहीं, अपितु सारे विश्व के गरीब देशों की समस्या है। इस कारण बच्चों का सुख में बचपन छीन रहा है और वे रोज़ाना काम पर जा रहे हैं। यह बात बाल मजदूरी की समस्या वास्तव में ही चिंता का विषय है, चिंता करने योग्य हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों का यह भावार्थ था।